बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वीडिश टेक्नोलॉजी। और आज मैं ब्लॉगर की सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर की नॉर्मल सेटिंग कैसे करनी है। ब्लॉगर की नॉर्मल सेटिंग कैसे करनी है तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में यहाँ तक पढ़ा था कि ब्लॉगर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाने के लिए बेस्ट टॉपिक कौन से हैं इस पर बात की थी। तो आज इंशाल्लाह हम ब्लॉगर की नॉर्मल सेटिंग कैसे करनी है वो करेंगे। तो उसके लिए आपने ब्लॉगर में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे बेसिक में आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी वेबसाइट जिस भी टाइटल से आपने क्रिएट किया आपने उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो दे देनी है थोड़ी सी। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक मैंने टेस्टिंग ब्लॉग बनाया हुआ है तो हेल्थ के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। हेल्थ इन्फो, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स ETC। तो ये मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे लिया, आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन करके यहाँ पे अपने जो है अपने ब्लॉग के रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देनी है और उसके बाद आपने सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, अगर आपके यहाँ पे HTTPS रीडायरेक्ट जो यहाँ पे ऑफ है तो आपने इसको सिंपली ऑन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने कितनी पोस्टें शो करानी है आप यहाँ पे ऐड कर दें। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है ईमेल के अंदर, सॉरी यहाँ पे सेव पे सेटिंग पे क्लिक कर लेनी है आपने और उसके बाद दोबारा ईमेल पे। तो यहाँ पे कुछ इतनी यहाँ पे सर्च प्रेफरेंस पे आ जाए। सर्च प्रेफरेंस के बाद आने के बाद यहाँ पे मेटा टैग्स, ठीक है, आपने इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे येस पे क्लिक लगानी है और यहाँ पे फिर दोबारा वही जो आपने डिस्क्रिप्शन पीछे बेसिक में दी होगी डिस्क्रिप्शन वही यहाँ पर ला के सेव कर देनी है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, ठीक है, आपने इसको एडिट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट पे ऑल और उसके बाद नो DP और उसके बाद फिर नॉन डेक्स और उसके बाद फिर नो DP और उसके बाद फिर आपने ऑल और उसके बाद फिर आपने नो DP कर देना। उसके बाद आपने फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल जो हमने सेटिंग करनी थी वो कर दी, ठीक है। ये नॉर्मल सेटिंग हो गया और आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको तमाम सेटिंग इसकी बताऊंगा SEO के रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपने फिर इसकी वो तमाम सेटिंग कर लेनी है। तो अभी के लिए नॉर्मल सेटिंग इतनी करनी है, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉगर पर पेज कैसे क्रिएट करने हैं और कौन कौन से पेज हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मस्ट जो हमने पेज क्रिएट करने हैं वो एक अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन और कुकीज एंड पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमने जो है ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो हैं ये मस्ट हमने पेज जो क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्रिएट करते हैं तो आपने दोबारा क्रोम अपने ब्लॉगर में आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेजेस पे आ जाना है। पेजेस में आने के बाद यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पेज टाइटल के अंदर लिख लेना है अबाउट अस, अबाउट अस। तो ये हो गया पेज का टाइटल, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो भी आपकी वेबसाइट होगी, एग्जांपल के तौर पर ये जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ ये मेरी हेल्थ से रिलेटेड है एक, तो मैं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर गूगल में जाके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे एक हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि सिंपल हेल्थ टिप्स फॉर एवरीवन। तो आपने भी सिंपली इस तरीके से आपने जिससे भी रिलेटेड आप वेबसाइट बनाएं वो यहाँ पे सर्च कर लें और उसके बाद आपने कोई एक वेबसाइट अच्छी सी देख लेनी है। तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने उस वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में चले जाना, ठीक है। तो ये अबाउट सेक्शन, इसको मैं ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ।
तो ये रहा अबाउट अस, ठीक है। तो सिंपली आपने इसका अबाउट जो है वो कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ। कंट्रोल सी के साथ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अबाउट मी कुछ इसने लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अबाउट मी, तो कंट्रोल सी किया और उसके बाद यहाँ पे ला के कंट्रोल वी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ थिलियना जया विक्रान, जो भी इसने लिखा हुआ है अपना नेम कोई, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। तो उसके बाद आप भी यहाँ पे जैसे ये फाउंडर द हेल्थ फ्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का नेम लिख लेता हूँ। तो ये एक मैंने टेस्टिंग वेबसाइट बनाई हुई है, तो इसीलिए टेस्टिंग ब्लॉग बनाया है, तो इसलिए ये नहीं समझना कि मैंने यहाँ पे तीक स्टूडियो लिखा हुआ है और हेल्थ का लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी जहाँ जहाँ वेबसाइट का नेम लिखा हो तो इस तरह सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आपने सिंपली ऐसे अपनी जहाँ जहाँ वेबसाइट का नेम लिखा होगा वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम दे लेना है, और उसके बाद जहाँ पे एडमिन का नेम लिखा हो वहाँ पे आपने अपना नेम दे लेना है। उसके बाद आपने सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अबाउट अस का सेक्शन, ठीक है। उसके बाद न्यू पेज क्रिएट करते हैं, और न्यू पेज हमने कौन सा क्रिएट करना है, अबाउट अस होगा। उसके बाद हमने करना है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आपने क्या करना है, सिंपली गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो इसको सर्च करने के बाद आपने इस वेबसाइट को चूज़ करना है, ठीक है, www.privacypolicygenerator.info, जिसके आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, जिसके ये बॉक्स शो हो जाए, ठीक है, ये मार्क्स वाले ग्रीन बॉक्स शो हो रहे हैं ना, तो आपने इसी वेबसाइट को चूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि ये हमें फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके देती है वेबसाइट, और ये अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे योर कंपनी नेम, तो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो भी नेम है वो आपने यहाँ पे दे लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम दे देता हूँ अतीक स्टूडियो। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर वेबसाइट नेम, ठीक है। उसके बाद आपने वेबसाइट का यूआरएल दे देना, ठीक है। तो वेबसाइट का यूआरएल मैं दे देता हूँ। यूआरएल देने के लिए आपने क्या करना है, एक मिनट में इसको क्लोज, यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे आपने क्लिक लगानी है, तो आपका ब्लॉग जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये जो होता है ये यूआरएल होता है, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट, और ये कह रहा है कि डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, तो आपने इसको नो कर दें। और उसके बाद डू यू शोर एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस, तो हाँ हमने गूगल एडसेंस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपने यस। और ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट किसी और गूगल के अलावा आप करना चाहते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि नो, हम गूगल एडसेंस के थ्रू करेंगे। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेट, तो पंजाब। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल, जो भी आप ईमेल जिस ईमेल पे आपने ये क्रिएट की होनी है वेबसाइट, ठीक है, आपने उस ईमेल को यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे वो अपनी ईमेल दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फ्री में अपनी जो है वो प्राइवेसी जो हमें देंगे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बाद सिंपली क्लिक कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली फिर दोबारा अपने ब्लॉग में चले जाना है। ब्लॉग में जाने के बाद आपने सिंपली फिर न्यू पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कंपोज और HTML आएगा ऑप्शन, ठीक है। आपने HTML में जाना है, और यहाँ पे आपने वो जो ये HTML कोड होगा तो वो यहाँ पे आपने सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद आपने दोबारा कंपोज में आ जाना है, और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी इसको कॉपी कर लें कंट्रोल C के साथ, और फिर यहाँ पे पेज पे कंट्रोल V कर देना, ठीक है, पेस्ट। उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 पेज हो गए। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद
प्राइवेसी पॉलिसी के बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर जो है वो हमने पेज एक क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर आपने आ जाना है यहाँ पे गूगल में आने के बाद आपने सिंपली डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है, जनरेटर उसको सर्च करना है और उसके बाद फिर यही वेबसाइट आपने चूज़ करनी है, ठीक है। उसको दोबारा आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली दोबारा से आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है और फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे आपने वेबसाइट का URL दे देना, ठीक है। तो वेबसाइट का URL हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट और फिर नेक्स्ट। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान और उसके बाद पंजाब और उसके बाद यहाँ पे ईमेल दे देनी है, ठीक है। ईमेल देने के बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर। तो आपने सिंपली इस तरीके से अपना डिस्क्लेमर भी जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद कॉपी टेक्स्ट जनरेट कर लेना है, जनरेट करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू पेज पे आ जाना है। न्यू पेज पे आने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे HTML और फिर यहाँ पे Ctrl+V के साथ कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने कंपोज में जाना है। कंपोज में जाने के बाद फिर यहाँ पे डिस्क्लेमर को यहाँ पे कॉपी कर लें Ctrl+C के साथ और फिर पेज टाइटल में Ctrl+V कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली पब्लिश। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पेज जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इसको जनरेट करना है, तो वो भी सिंपल गूगल में चले जाना है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, ठीक है। फिर आपने एंटर कर देना है और उसके बाद फिर यही वेबसाइट आपने चूज़ करनी है, ठीक है। और फिर दोबारा से वही आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी से दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे URL इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट और नेक्स्ट। और यहाँ पे फिर पाकिस्तान, पंजाब और यहाँ पे ईमेल और फिर जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो चुके हैं। तो सिंपली फिर दोबारा से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे न्यू पेज में आ जाना है। न्यू पेज में आने के बाद दोबारा से HTML में और Ctrl+V के साथ कोड को पेस्ट करना है। उसके बाद फिर टर्म्स एंड कंडीशन इसको कॉपी करना है और पेज टाइटल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे पब्लिश। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा ये लास्ट पेज रह गया। आपने इसको भी सिंपली ऐसे दोबारा यहाँ पे गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा कुकीज़ पॉलिसी जनरेटर और इसको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे फिर ये दोबारा यही वेबसाइट आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे योर कंपनी दोबारा फिर आपने अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर दोबारा से यहाँ से वेब URL कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे लाके पेस्ट और फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको नो कर दें और यहाँ से यस कर दें और फिर इसको नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा कंट्री पंजाब और यहाँ पे ईमेल और फिर जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। फिर उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे कॉपी क्लिप टू बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करनी है और फिर दोबारा HTML में आ जाना है और यहाँ पे Ctrl+V के साथ कॉपी पेस्ट और इसके बाद फिर प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी करने Ctrl+C के साथ और Ctrl+V के साथ यहाँ पे पेज और पब्लिश। तो ये थे हमारे जो हमने पेज क्रिएट करने थे। तो ये हमने ये तमाम पेज जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आर्टिकल कहाँ से लेने हैं और कैसे लिखने हैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने आपको बताया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं आपको सही बता नहीं सकूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सही तरीके से डिटेल के साथ बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।